नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल नए साल में बीजेपी की पहली बड़ी बैठक होने को है। मदन राठौड़ जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में नई टीम की पहली बैठक होगी। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति 3 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचेंगे और क्लास लेने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे। 8 घंटे से ज्यादा समय, देखिए 8 घंटे तो टेंटेटिव समय है इसका, लेकिन ज्यादा ही चलेगी मानकर चलिए। और ऐसे में 8 घंटे से ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशाला है वो चलने वाली है। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सभी जिलाध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ, विभागों के संयोजक सहित करीब 350 लोग इसमें शामिल होंगे। संगठन की बूथ स्तर पर समीक्षा, मजबूती और कामकाज को लेकर के चर्चा होगी। कार्यशाला से पहले कार्य समिति भी घोषित हो सकती है और कार्यशाला के साथ कार्य समिति भी मौजूद हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है, अपडेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खास बात यही है कि थोड़े थोड़े समय में एक सतत प्रक्रिया के अनुरूप मंथन वो करते रहते हैं। कार्यशालाएं होती है, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए वर्कशॉप होती है, जिसमें पार्टी की विचारधारा को और कैसे स्प्रेड करना है, किस तरह से लोगों को उसमें जोड़ना है और आने वाले लक्ष्यों को किस तरह से हासिल करना है। भले वो निकाय चुनावों से जुड़ी हुई बात हो, अभी से कोशिश शुरू हो जाएगी और साल 2026 की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक होगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ टीम की बैठक लेने वाले हैं, जहां पर नई टीम के साथ में जब वो बैठक लेंगे, इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी होंगे और पदाधिकारियों को क्लास देने वाले हैं। पूछताछ उनसे होगी अब तक के कार्यकाल को लेकर, किस तरह से काम किया गया, जो जिम्मेदारियां दी गई उस जिम्मेदारियों के अंतर्गत किस तरह से जो मैंडेट है, जो विचारधारा है, उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, वो कार्य किया गया। और साथ ही साथ सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद में अब लगातार जो टीमों को लेकर के बैठक है वो होती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। जयपुर बांद्रा नॉन स्टॉप वीकली स्पेशल ट्रेन, रेल प्रशासन के द्वारा पहली बार नॉन स्टॉप प्रीमियर स्पेशल ट्रेन का संचालन। ट्रेन नंबर 09705 जयपुर बांद्रा 22 फरवरी तक होगी, प्रत्येक रविवार को संचालित। रविवार की शाम 6:40 पर जयपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:20 पर ये बांद्रा पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 09706 बांद्रा जयपुर सोमवार को दोपहर 2:40 से बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी। जयपुर में नहीं बल्कि देश में एक ऐसी पहली ट्रेन होगी जो कि नॉन स्टॉप संचालित होगी, यानी कि सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचेगी और ऐसे में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जयपुर से जो लोग मुंबई सफर करना चाहते हैं, ट्रेन के जरिए सफर करना चाहते हैं, उनके लिए सहूलियत होगी, क्योंकि वन स्टॉप यानी कि नॉन स्टॉप वीकली स्पेशल ये है, हर सप्ताह चलने वाली है। रेल प्रशासन के द्वारा पहली बार नॉन स्टॉप प्रीमियर स्पेशल ट्रेन का संचालन। ट्रेन नंबर रहेगा 09705 जयपुर से बांद्रा तक 20 फरवरी तक प्रत्येक रविवार को ये संचालित होने वाली है। 22 फरवरी तक अभी तक की इसकी मियाद रखी गई है। रविवार शाम 6:40 पर जयपुर से निकलेगी और अगले दिन सुबह 11:20 पर बांद्रा पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 09706 बांद्रा जयपुर सोमवार को दोपहर 2:40 पर वहां से निकलेगी और बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर सीधे जयपुर पहुंचेगी, क्योंकि जयपुर ही नहीं बल्कि देश में ये पहली ऐसी ट्रेन है जो कि नॉन स्टॉप संचालित होगी। इसी बीच कृषि विभाग से भी एक बड़ी खबर आज सामने आई, जहां कृषि विभाग ने अब से सर्कुलर जारी कर दिया है। जी हां, अनुपयोगी पत्रावलियों के तत्काल निस्तारण के निर्देश इस सर्कुलर जारी करके दिए गए हैं। पेपरलेस कार्य प्रणाली को लागू करने, रिकॉर्ड मैनेज करने, ई वेस्ट मैनेजमेंट, स्क्रैप डिस्पोजल की कार्रवाई के निर्देश, ई फाइलों के प्रोसेस स्तर को कम करने के भी निर्देश हैं। अधिकतम 4 स्तरों तक सीमित करने के निर्देश दिए हैं ताकि पत्रावलियों का समय पर निस्तारण किया जा सके। उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत पत्रावलियों में स्तर पर टिप्पणी के निर्देश, 5 फाइलों के मुख्य फाइल में मर्ज करने के भी निर्देश, विभाग में लंबित डीपीसी 31 मार्च 2026 से पूर्व संपादित करने के निर्देश। कृषि आयुक्त चिन्मय गोपाल ने यह निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर है, जरूरी है, क्योंकि सर्कुलर जारी अब हो गया है। अब से पत्रावलियों के तत्काल निस्तारण के निर्देश, और ऐसे में जो सभी अनुबंधित विभाग हैं, ऐसे में पेपरलेस कार्य प्रणाली लागू करने, रिकॉर्ड ठीक से मैनेज हो उस पर ध्यान देने, ई वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देने, स्क्रैप डिस्पोजल की कार्रवाई के इस नए सर्कुलर में निर्देश दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स की। पूरे देश भर में धूम नजर आ रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं जियारत करने। अजमेर कुल के छींटे देने से उमड़ा जायरीनों का सैलाब और इसी के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स का अनौपचारिक समापन भी हो चुका है।
जायरीनों ने गुलाब जल और केवड़े से दरगाह परिसर की धुलाई की। उर्स के दौरान निभाई जाने वाली रस्में इसके बाद समाप्त हो जाएगी। हालांकि अनौपचारिक तौर पर समाप्ति हो चुकी है, लेकिन उर्स के दौरान ये सभी रस्में बारी बारी से निभाई जाएंगी। दरगाह में छठी शरीफ भी पढ़ेंगी रंग और बधावा। शनिवार को जन्नती दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, तो वहीं महफिल खाने में निभाई जाएगी होगी दागोल की रस्में। अंजुमन की ओर से मजार शरीफ पर अकीदत भी पेश की जाएगी। भारतीय रेलवे ने रचा है इतिहास। 99.2% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेलवे का ये नया इतिहास। देश का लगभग पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क दौड़ रहा है अब बिजली से। जी हां, भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की रफ्तार ने विश्व को भी चौंका दिया है। भारत ने चीन, जापान, फ्रांस, रूस और यूके सहित यूरोप के कई देशों को विद्युतीकरण में पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण से पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विद्युतीकरण से भारतीय रेलवे ने ईंधन खपत में दर्ज की है भारी कमी। अगर वर्ष 2023-24 की बात करें तो करीब 136 करोड़ लीटर डीजल की बचत हुई है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे का एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास। 99.2% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेलवे पूरे विश्व को चौंका रहा है, क्योंकि विद्युतीकरण की वजह से अब ये नया इतिहास। देश का लगभग पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क अब दौड़ रहा है बिजली से। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की रफ्तार ने विश्व को चौंकाया है। भारत ने चीन, जापान, फ्रांस, रूस और यूके सहित यूरोप के कई देशों को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण से न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभ मिल रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार विद्युतीकरण से भारतीय रेलवे ने ईंधन की खपत में भारी कमी दर्ज की है और जिसका सीधा फायदा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ही एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2023-24 के डेटा की अगर बात करें तो करीब 136 करोड़ लीटर की डीजल की बचत हुई थी। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी और पर्यटक वहां पर झूम उठे हैं। मौसम विभाग ने नए साल पर कश्मीर में अच्छी बर्फबारी की संभावना जाहिर की। श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश निचले इलाकों में बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है, यानी कि नए साल के बाद और ज्यादा डेंस बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में हिमपात हुआ। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन के लिए कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी। मौसम भी खास है, समय भी खास है, क्योंकि नए साल का सभी आगाज अब करने की अलग अलग जगहों पर रुक कर रहे हैं। टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। इसी बीच जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल और कश्मीर, वहां पर सीजन की बर्फबारी से पर्यटक काफी ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं और अब संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने नए साल पर यानी कि साल 2026 में कश्मीर में और ज्यादा अच्छी बर्फबारी की संभावना भी जाहिर की है। सोमालीलैंड को इजरायल ने दी है मान्यता। स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दी है इजरायल ने। इजरायल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 3 दशकों से ज्यादा समय से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था सोमालीलैंड। हालांकि किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश से औपचारिक मान्यता ऐसे हासिल नहीं थी, लेकिन नेतन्याहू के सोमालीलैंड के राष्ट्रपति को इजरायल की आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया जाना इस बात का संकेत था कि वहां पर स्थितियां सुधरेंगी। सोमालिया ने इजरायल के इस फैसले का विरोध भी किया, लेकिन फिलहाल सोमालीलैंड को इजरायल ने मान्यता दे दी है। स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के तौर पर यह औपचारिक मान्यता दी गई है। बॉलीवुड के भाईजान अभिनेता सलमान खान आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 60वां जन्मदिन। जी हां, 27 दिसंबर 1965 में मध्य प्रदेश के इंदौर में सलमान खान का जन्म हुआ। 100 से ज्यादा फिल्मों में दमदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों को सलमान अपना दीवाना बना चुके हैं और साथ ही लगातार बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क भी सलमान खान ने सेट किए हैं। हम आपके हैं कौन, सुल्तान, बजरंगी भाईजान जैसी कई रिकॉर्ड तोड़ हिट फिल्में सलमान ने दी। वांटेड, दबंग, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों से फैंस के जहन में मास हीरो की सलमान की इमेज बनी हुई है। फिल्मों के साथ आज भी देश के युवाओं को अपने फिटनेस गोल्स के जरिए सलमान जागरूक कर रहे हैं, इसलिए पूरा देश आज उनके बर्थडे, खासतौर पर जो सलमान खान के फैंस हैं, 60वां बर्थडे उम्र के इस पड़ाव में सलमान पहुंच गए हैं, लेकिन अपने फिटनेस के जरिए आज भी वो 60 साल के युवा ही नजर आते हैं और इसलिए पूरे देश भर में फैंस के लिए आज का दिन खास, क्योंकि आज है सलमान खान का बर्थडे।